सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैं तुम्हें जितना करा चुका हूँ, पहले तुम्हें वो सारा का सारा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाके अब ये मान लो कि भाई हमारे पास ना मैं कुछ कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट के बेस पे तुम्हारा पहला मेथड खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं तुम्हें 2 मेथड बताए थे, उस 2 मेथड में से मतलब कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें प्रॉफिट निकालने के हमारे पास 2 मेथड है, ठीक। जो पहला मेथड है ये हमारे पास ये मान लो आज इसको लास्ट कर दूंगा मैं, आज खत्म है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है ना भाई वो तुम्हारा क्या है कि नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा। आज जितनी बातें बताऊंगा पहले सारी बात ध्यान रख के चलना, उसके बाद जाके देखते हैं अगली बातें क्या क्या। सुनो, तुम्हें पहले मैंने बताया था भाई प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस सुना रही है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। क्या होता है देखो, जितने भी तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उन सब की एंट्री उसके अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उन सब की एंट्री हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाती है। ये बात तुम्हें बता चुका हूँ मैं, मतलब कि जैसा फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, फाइनल अकाउंट के अंदर जो हमारे पास होता है उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पड़ती है भाई हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बात सुन आ रही है। सबसे पहले हमारे बात क्या आती है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको कैसे निकाला जाता है, वो बात देखते हैं। सुनो, तो भाई इसमें हमारे पास ना एक हेडिंग डालो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। भाई इसको 2 टाइप से बना सकते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। भाई ये जो मेरे पास है ना इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला जो भी मेरे पास है वो मेरे पास है विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो तुम्हें समझना क्या है, हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, बात समझ आ रही है। देखो मैंने क्या बताया कि तुम्हारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन तुम उसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं वहां पे ना लिख दे रहा हूं कि भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, एडिशनल इंफॉर्मेशन भाई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एडजस्टमेंट, इज गिवन। सुनो भाई, जब मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है, मतलब कि जो मेरे पास एडजस्टमेंट है अगर वो गिवन होती है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, पहला मैं कर सकता हूं विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कि क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व करते हैं प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है ना, पता है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो उसमें हमारे पास क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने के 2 तरीके हैं। एक मेरे पास विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब जिसको बोल सकते हैं विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा मेरे पास है विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। भाई तुम्हें बात क्या समझनी है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा सुनो एक मिनट, मैंने तुमसे ऐसा बोला कि अगर मैं तुम्हें दे दूं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के सारे अमाउंट दे दूं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर मैं तुम्हें और कुछ भी ना दूं, सिर्फ मैं तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने कुछ भी तुम्हें आइटम मैंने बोला इसको टच नहीं करना। मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हें गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का तुम्हें कोई सी भी तुम्हें एडजस्टमेंट को टच नहीं करनी है। तो बताओ नेट प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस निकलेगा ना। देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन समझो दोबारा से। मैंने बोला कि तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज बनानी है, लेकिन मैंने कंडीशन रखी है। मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस का तुम कोई सी भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे, बस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की कोई सी भी एडजस्टमेंट तुम नहीं करोगे। तो उस टाइम क्या होगा, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट को टच नहीं करते ना, इसका एक ही मतलब निकल के आता है कि भाई तुम सिर्फ क्या सॉल्व निकाल पाओगे, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एंट्री होती है उन सबको करना पड़ेगा, वरना तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे। बात समझ आ रही है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि भाई जो मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक तो तुम मतलब कि जो प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा निकालते हो भाई विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब कि अगर तुम ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस वाला क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व करते हो तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, 2% डेप्रिसिएशन वगैरह, मान लो जो भी चीजें होती है तुम्हारे पास गिवन होती है। तो अगर तुम उसके मतलब बिना उसके करते हो, बस समझ आ रही है, अगर तुम बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन की करोगे तो तुम जो निकालोगे वो निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट, बस समझ आ रही है। और
अगर तुम विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन करते हो तो क्या तुम्हारे पास आ जाएगा, वो नेट प्रॉफिट आएगा। बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं। अब सुनो, तो भाई यहाँ पे जो तुम निकालोगे ना, इससे तुम्हारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये तुम्हारा आएगा भाई ग्रॉस प्रॉफिट, और ये वाला क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, ये वाला नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखो भाई, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझ के चलनी ना, वो क्या क्या है। अगर मैं कभी भी मतलब कि ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो मेरे पास ट्रीटमेंट है, अगर मैं उन सबको नहीं करता हूँ, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रीटमेंट है, अगर उसमें नहीं करता हूँ ना, तो मेरे पास जो निकल के आएगा सिंपल सा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, भाई ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कैसे आता है, व्हेन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज मेड विदाउट, when closing statement of affairs is made without additional information, भाई अगर कभी भी मेरे पास क्या है कि मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बिना मतलब कि विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मैं इसी की जैसे दूसरी बात बोल दूं कि अगर मैं कभी भी मतलब कि व्हेन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज मेड विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, भाई अगर कभी भी हम क्या है कि जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाते हैं विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो उस टाइम हम क्या निकालते हैं भाई, नेट प्रॉफिट। बताओ तुम्हें बातें पता लग रही है, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। मैं बस दो ही बातें बताई हैं कि अगर मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ करता हूं, ठीक है, अगर मैं कभी भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ करता हूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आता है, और अगर उसके साथ नहीं करता तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इतनी बात ध्यान रख के चलो। उसके बाद भाई जो हमारे पास नेक्स्ट है, एक बार निकाल लो इलिस्ट्रेशन नंबर 7, क्योंकि मैं 6 तक करवा चुका हूँ। और भाई सुनो, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 के बेस पे मैंने टोटल 17 क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, वो सबके हो जाने चाहिए और भाई आसानी से हो जाएंगे जहाँ तक मुझे पता है। सुनो, अब मेरे पास जो ये सबका हो गया ना ये वाला, सुनो भाई जो मेरे पास ना मतलब कि इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है, तो उसके अंदर समझो क्या कह रहा है। देखो भाई उसमें कह रहा है कि अ रिटेलर हैड नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो एक रिटेलर है, उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर नहीं किया, मतलब कि सिंगल एंट्री के हिसाब से कर दिया। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस। भाई नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, उसके बेस पे तुम्हें क्या है कि प्रॉफिट या फिर लॉस पता लगाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कब का भाई, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का है। बस में आ रही कब का प्रॉफिट है, 31 मार्च 2021। भाई डेट सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ध्यान रख के चलना। एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट दैट डेट। उसके बाद क्या बोला भाई उसने, लास्ट बोला है कि एंड ऑल्सो प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज दैट डेट। इसका मतलब क्या है, उसने बोला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट दैट डेट। कौन सी डेट है, 31 मार्च 2021। बस में आ रही है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इसने बोला कि ऑल्सो प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है हमें, हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट दैट डेट। इसका मतलब क्या है, जो डेट ऊपर दे रखी है ना, वो डेट कौन सी, 31 मार्च 2021। देखो उसने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें खुद दे दी है कि भाई तुम इसको बनाओ। उसके बाद भाई नीचे हमारे पास ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो क्या क्या चीज़ें, कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2400। ठीक है, 2400 का ड्राइंग है, और डेप्रीसिएशन फिक्सर एंड फिटिंग बाई 10%। जो हमारे पास डेप्रीसिएशन है फिक्सर एंड फिटिंग पे कितने का भाई, 10% है। और उसके बाद 600 इज इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर। देखो उसने क्या बोला, इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर। इसका मतलब क्या है, बैड डेप्ट हो गया,
कितने का हुआ भाई, 600 रुपये का बैड डेप्ट हुआ है। उसके बाद कह रहे कि प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेप्ट एंड 200 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। देखो उसने बोला है कि डाउटफुल डेप्ट पे 5% बनाओ। देखो हमें दो चीज़ दे रखी है, एक तो बैड डेप्ट दे रखा है उसने, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। मैंने क्या बताया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हमारे, देखो जो प्रोविजन बनता है ना डाउटफुल डेप्ट पे बनता है। समझो डाउटफुल डेप्ट का मतलब क्या होता है। देखो पहले मैंने बोला 10,000 थे, ठीक है, उसमें से 600 रुपये मेरे बैड डेप्ट हो गए, तो कितने बच गए, 9,400। अब बताओ डाउट कितने पे होगा, 10,000 पे डाउट होगा या फिर 9,400 पे डाउट होगा। डाउट कितने पे, उसने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये तो बोला उसने। तो बताओ डाउट मुझे 10,000 पे, 9,400 पे, 9,400 पे। भाई हमें ना देखो ऐसे समझना होता है, कभी भी ना क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो इससे ना कॉमन सेंस काम करता है हमारा, कि उसने बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना है। इसका मतलब क्या है, जिस डेटर पे हमें डाउट है ना उस पे बनाओ, ठीक है। तो डाउट किस पे भाई, इस पे ना, इसका तो कंफर्म हो गया 600 हो गए, इसका कंफर्म हो गया भाई ये बंदा पैसे लेके भाग गया, तो अब तो डाउट इतने पे होगा ना मेरे को, तो इतने का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना है। बात समझ आ रही है, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। उसके बाद सुनो भाई, जो अब हम क्या करते हैं, और तो कुछ है इसमें, जितनी इन्फॉर्मेशन है भाई लिखी हुई है उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो हमें देखो क्या करना है, हमें प्रॉफिट पता लगाना है। देखो सिंपल सी बात है, वही उसने वही बोला है प्रॉफिट पता लगा के दो, तो उसने लास्ट में बोला कि हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना तो मुझे ओपनिंग कैपिटल पता है ना ही क्लोजिंग कैपिटल पता है, कुछ नहीं पता ना, तो क्या करूँगा, पहले ओपनिंग कैपिटल पता लगाने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग कैपिटल पता लगाने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे भाई, लास्ट में हमारे पास जो है और वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो भाई स्टेटमेंट ऑफ, पहले हम ना स्टार्टिंग वाला बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, कब का है भाई ये, 1 अप्रैल है, 31 मार्च है, और 1 अप्रैल 2020 है, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा मेरे पास, भाई हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा रखना हमेशा, क्योंकि इसमें ना भाई एडजस्टमेंट होती है, तो वो हमें उस समय फिर दिक्कत आ जाती है। और दूसरी बात वरना ये है कि जो तुम पेंसिल से इसको बनाना शुरू करो, ठीक है, जो फॉर्मेटिंग जब भी करनी होती है ना, थोड़ा बहुत ट्राई करो कि भाई पेंसिल से हो जाए, थोड़ी ना अच्छी बात रहती है, और कुछ नहीं होता। सुनो भाई, पहले इतनी बातें पता लग रही है, अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है। पहले जो मेरे पास ओपनिंग का बैलेंस है ओपनिंग में लिखना है, क्लोजिंग का बैलेंस क्लोजिंग में लिखेंगे। भाई सबसे पहले हम ना जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है पहले उसको सिंगल बना लेते हैं, फिर जाके क्लोजिंग वाले को बनाएंगे, ठीक है। तो भाई क्या क्या पहले मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो पहला है स्टॉक इन ट्रेड, भाई ये मेरे पास है 16,700, 16,700। फिर जाके अगला है वो है सैंड्री क्रेटर 15,400, सैंड्री
क्रेटर सही है 15,400। फिर मेरे पास है कैश सैंड्री डेटर है भाई, सैंड्री डेटर्स। तो भाई सैंड्री डेटर मेरे पास कितने का है 11,200, 11,200। फिर है कैश इन हैंड 250, कैश इन हैंड है 250। फिर जाके बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बताना क्या होता है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये मेरे पास है कितने का भाई 19,200, 19,200। फिर जाके मेरे पास है बिल्स रिसेबल 16,000, बिल्स रिसेबल 16,000। और क्या है भाई, ये है मेरे पास फिक्सर एंड फिटिंग, ये 1,500। फिक्सर एंड फिटिंग 1,500। फिर जाके है मोटर वैन, मोटर वैन है हमारे पास 1,900। एक सस्ती क्यों है इतनी। फिर जाके क्या है बैंक बैलेंस नील। तो भाई बैंक बैलेंस लिखेंगे नहीं कुछ, पहले ही बात पता लग रही है। बताना भाई टोटलिंग कितनी होगी 47,550, 47,550। बैलेंसिंग फिर कितना आ रहा है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितना 12,950। भाई ओपनिंग कैपिटल पता लग गई, इसके ना साइड में लिख दिया करो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। देखो 12,950 पहले हमें पता लग गई। भाई ये ना थोड़ा सा हो सकता है लंबा बन जाए। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें क्या बातें बता रहा हूँ कि अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूँगा कि जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, जो मतलब कि मेरे पास 31 मार्च 2021 का है, उसको इसमें रख दूंगा मैं और सॉल्व हो जाएगा। उसको हम उससे हम क्या निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा मैं ऐसे कर दूँ क्या, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के फिर करता हूँ। और वैसे क्वेश्चन तो आते हैं ना, देखो अगर मैं जर्नली करता हूँ क्वेश्चन को क्या करूँगा एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व कर दूंगा इस वाले को, यही तो होगा। नॉर्मल अगर मैं करता हूँ तो क्या करूँगा भाई, जो एडजस्टमेंट है उसके साथ जाके इसको सॉल्व करता हूँ फिर जाके होगा, वरना तो होने नहीं वाला। ठीक है देखो मैं करूँगा, अगर मान लो एडजस्टमेंट के साथ करूँगा तो जो भी चीज़ें मुझे माइनस करनी हो सारी माइनस करके प्रोविजन वगैरह ला के कर दूंगा, ये एक तो ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मली करूँ ना तो क्या निकलेगा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। दोनों का ये जो बैलेंसिंग फिगर वगैरह जो निकलेगा मेरे पास क्या ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना वो, ठीक है। तो मैं उस तरीके से निकाल रहा हूँ, फिर बाद में जाके क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा और कर दूंगा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा नया होना चाहिए। तो भाई इसमें देख लो मेरे पास है पहला स्टॉक इन ट्रेड 18,100, स्टॉक इन ट्रेड 18,100। उसके बाद दूसरा मेरे पास है सैंड्री क्रेटर 19,200, सैंड्री क्रेटर 19,200। उसके बाद है भाई मेरे पास क्या ये सैंड्री डेटर 10,600, सैंड्री डेटर्स 10,600। फिर जो मेरे पास अगला है वो है कैश इन हैंड 1,400 रुपये, कैश इन हैंड ये है 1,400। और फिर जाके जो मेरे पास अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट नील, कुछ नहीं है। बिल्स रिसेबल 5,000, जो मेरे पास है बिल्स रिसेबल 5,000। भाई उसके बाद जो अगला है वो है मेरे पास फिक्सर्स एंड फिटिंग, वो है 1,500। तो यहाँ पे है फिक्सर्स एंड फिटिंग, ये मेरे पास है
1500। अच्छा भाई पता है, सुनो एक मिनट, अगर तुम सबके पास वो आ गए ना फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ गए, तो पता है क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जैसे मान लो इसका अमाउंट गायब कर देगा वो, क्योंकि दोनों में सेम होता है ऑलमोस्ट, एडजस्टमेंट के साथ देगा वो। थोड़ा देख लेना इसके ना, अगर तुम्हें कहीं से इसके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना, वरना मैं दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? देखना है इसको। उसके बाद क्या है भाई, फिक्सर एंड फिटिंग हो गया। फिर जा गया मेरे पे मोटर वैन। मोटर वैन कितने का भाई? नील, खत्म। बैंक बैलेंस है 2900, तो बैंक बैलेंस 2900। बताना भाई कितना आएगा इसका? 39,500। यहाँ पे कितना? 39,500। यहाँ पे भाई आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 20,300। सुनो भाई, पहले ये वाली बातें पता लग रही है। तो मैंने क्या किया, देखो अब ना मैं अब अगर बनाता हूँ, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया कि अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाता हूँ मतलब कि जो मेरे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, अगर इसको मैं बनाता हूँ विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है, तो फिर जब मैं जाके जो बनाऊंगा ना मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो उस टाइम जो निकलेगा क्या निकलेगा? वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई देखो हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है, मैं वही बना रहा हूँ, जो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो बना रहा हूँ। तो भाई क्या आएगा देखो, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कब का है भाई? एज एट 31 मार्च 2021 है। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। उसके बाद सुनो भाई, पहले मेरे पास क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, तो कितने का है? 20,300। क्लोजिंग कैपिटल कितना है मेरे पास? 20,300। क्या करेंगे इसमें? ऐड क्या करेंगे? जो मेरे पास ड्राइंग है, ड्राइंग कितने का भाई? कह रही ना ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 2400 रुपये, तो इसमें 2400 रुपये ऐड कर दो। कितना आया इन दोनों को जोड़ के? 22,700। फिर क्या करते हैं भाई, इसमें से लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। नहीं है भाई? सुनो, अगर एडिशनल कैपिटल नहीं है ना तो मतलब कुछ करना भी नहीं, फिर छोड़ देना इसको। सुनो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा अब? अरे नहीं, इसको क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। फिर क्या लेस कर देंगे इसमें से? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना? 12,950। 12,950 तो माइनस कर कितना आ रहा है? 9,750। भाई ये मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एट द एंड। बताओ भाई, ये बातें पता लग रही सबको? इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई? देखो मैंने जो भी बनाया ना, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जो चीज़ मैंने बनाई है वो सब क्या तुम्हें स्टार्टिंग में पहले बता चुका हूँ भाई कि हम क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ना जो हमें बात समझनी है, देखो वो क्या है। पहले मैंने क्या बताया? अच्छा देखो, अगर मैं इसके अंदर एडजस्टमेंट कर देता, तो उस टाइम क्या होता भाई? यहाँ पे क्या निकलता? नेट प्रॉफिट निकलता। अभी क्या निकला है? ग्रॉस प्रॉफिट। भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकला? क्योंकि मैंने जो एडजस्टमेंट है वो क्या है? करी नहीं है। बस समझ आ गई? एडजस्टमेंट मैंने नहीं करी तो मेरे पास क्या निकल के आए? ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो भाई, जो मेरे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट है मतलब 9,750 जो निकला है। अब मैंने क्या बताया? हम बनाएंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड जाने के बाद फिर क्या कर देंगे? साइड से माइनस कर देंगे, जितनी भी एडजस्टमेंट है उसको माइनस कर देंगे। देखो पता है मैं तुम्हें करा क्यों रहा हूँ ये?
अगर गलती से एग्जामिनर्स ने बोल दिया भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो तुम्हें ये तरीका अपनाना होता है। हो दूसरे तरीके से सकता है, तरीका दूसरा भी है, लेकिन ये तरीका मान लो जो CBSE की तरफ से है ना कि हाँ भाई इस तरीके को अपनाना है, जो NCERT का जो मेथड फॉलो किया है ये वो वाला तरीका है। ठीक है, अब क्या बनाएंगे भाई हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब का भाई, एज एट 31 मार्च 2021 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखो इसमें, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट यहाँ पे है, फिर पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे है क्रेडिट। सुनो भाई, तो हम क्या करेंगे, पहले मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब भाई क्या है मेरे पास 9750 है। क्या करेंगे इसमें सब जो जो चीज़ें हमें एडजस्टमेंट करनी है उसे माइनस करते चलेंगे। बात समझ आ रही है? तो देखो भाई, सबसे पहला उसने हमें क्या बता रखा है, पहला उसने बोला है डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएट फिक्सर एंड फिटिंग बाय 10%। तो भाई फिक्सर एंड फिटिंग है, क्लोजिंग बैलेंस देखना कितना है, फिक्सर एंड फिटिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है कितना है 1500। 1500 का 10% कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा ना। तो भाई अब उस जो मेरे पास 150 है उसे माइनस, मतलब इस साइड लिख देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, और टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 150। उसके बाद अगला बैड डेप्ट होगा भाई, अगला क्या होगा मेरे पास, अगला है 600 इर्रिकवरेबल है, ऐसा ही तो ना, 600 अगर मेरे पास इर्रिकवरेबल है तो क्या करेंगे इसे, बैड डेप्ट हुआ मेरे पास, तो टू बैड डेप्ट कितना है 600। भाई अब देखो सैंड्री डेटर में से, सैंड्री डेटर में से भाई ध्यान, पता है ना क्लोजिंग वाले में से लेते हैं, तो सैंड्री डेटर में से 600 माइनस करने के बाद कितना बच गया, 10,000 बचा। 10,000 का हमें क्या बनाना भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो मेरे पास कितना है भाई, कितना परसेंट है, 5% है, 5% प्रोविजन बनाना ना। तो भाई कितना आ जाएगा, 500 रुपये, सिंपल था, 500 आएगा ना पक्का। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पे आ गया 500। फिर नेक्स्ट क्या है भाई मेरे पे, नेक्स्ट है भाई देखो क्या कह रहा है कि एंड 200 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। सुनो भाई, बिल्स रिसीवेबल पे ना हमें क्या, एक हमने क्या किया है कि भाई प्रोविजन बनाया। देखो उसने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमें क्या करना है, 5% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट पे। ठीक है, जो 5% का प्रोविजन है वो करना है डाउटफुल डेब्ट पे बनाना है, और 200 का किससे बनाना है, बिल्स रिसीवेबल पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर BR। भाई पता ना BR का मतलब बिल्स रिसीवेबल होता है, और कितने का है 200, कितने का है ना, और तो कुछ नहीं है भाई इसमें। तो क्या करेंगे देखो 9750 है, ठीक है, 9750 माइनस करने से कितना आ रहा है, 8300। तो भाई मेरे पास है टू नेट प्रॉफिट। बताओ भाई, ये बातें पता लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हमें ना भाई ये चीज़ ना करनी आनी चाहिए। इसके आगे अब समझो भाई, एक बात और समझो पहले। अब ना हमें ना, तुम्हें घर से काम क्या करना है, जो इसका जो होमवर्क बता रहा हूँ मैं भाई, होमवर्क ये है कि तुम्हें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है विद एडजस्टमेंट। ठीक है भाई, एडजस्टमेंट समझ लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ लो, जो भी है। तो तुम्हें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, एडजस्टमेंट के साथ करना है,
और फिर उसके बाद क्या करना है भाई, तुम्हें दोबारा से बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और तुम्हें यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना। ध्यान रखना तुम्हारा नेट प्रॉफिट 8,300 आना चाहिए। अगर इससे गलत हुआ तो तुम्हारा जो मान लो भाई जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, और जो होमवर्क है इलिस्ट्रेशन नंबर जो तुम्हें करना है, ये कौन सा था, ये 7th, ठीक है। 8वां करना है भाई, इलिस्ट्रेशन 8वां होमवर्क है। जो इलिस्ट्रेशन है वो 8वां करना है, 9वां करना है, 8वां 9वां, उसके बाद तुम्हारे पास है 10वां 11वां। हाँ भाई, तो 10वां और 11वां। सुनो भाई, इसमें से जिसमें दिक्कत लगती है ना वो नेक्स्ट क्लास में शायद सारी हो जाएगी। तो भाई इन सबको कर लो अभी नोट डाउन, और फिर जाके देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या क्या है।